बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 फरवरी है और दिन है पीर का। देखिए, 8 फरवरी की रात जब नताइज रोक कर नून लीग को जितवाया गया तो कई सहाफ़ी, यानी वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में सख्त तरीन नाकदीन रहे हैं, यानी हामिद मीर साहब, आसमा शराजी साहिबा, मंसूर अली खान समेत कई सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जनाब, आप तहरीक इंसाफ से उसका मैंडेट नहीं छीन सकते। मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार यह अर्ज कर रहा था कि जो शख्स सिर्फ 4 हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना दे सकता है, वो आपको 70 सीटें नहीं छीनने देगा। इलेक्शन में धांधली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बड़ी जीत मिल गई है। आज 19 फरवरी है, पीर का दिन सुबह होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई हैं। तहलका खेज हफ्ते का आगाज हो चुका है और इस तहलका खेज हफ्ते के आगाज में ही तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में धांधली बेनकाब करने पर पहली बड़ी जीत मिल चुकी है। तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूं। देखिए, अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें साबित हो रही हैं जिससे यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पिछले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर फोरम पर, यानी ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, यानी जिस तरीके से आलमी मीडिया के ऊपर, आलमी इदारों के सामने तमाम तर सबूत रखे हैं, जिस तरीके से पिछले 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक चीज, एक एक हल्के के फॉर्म 45 पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है, यानी वो धमाका जो ये मोहर लगा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी 70 सीटें आप नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले चंद घंटों के अंदर हुआ क्या है। देखिए, एक तो कमिश्नर रावलपिंडी ने कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए थे जिसमें उन्होंने एतराफ किया था कि हमने जो है वो तहरीक इंसाफ को धांधली से हरवाया, यानी 13 कौमी असम्बली की रावलपिंडी डिवीजन की नशिस्तें थी। हम लोग जो हैं वो 70-70 हजार लीड लेने वालों को रात को हरवा कर जो है वो अपने घर गए थे। वो पूरा एतराफ जो है वो आपने सुन लिया। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है वो आपने देख लिया। उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जनाब, कमिश्नर रावलपिंडी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, कमिश्नर रावलपिंडी की एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, यानी एक काउंटर नैरेटिव जो है वो दिया जा रहा है। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए इस काउंटर नैरेटिव को, लेकिन जो खबर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर का कोई काउंटर नैरेटिव है। हमारे दोस्त हैं राय साकिब खरल, एक जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, हम टीवी में होते हैं और मेरे जाती दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। कल रात को उन्होंने एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस में छापा मारा जहां पर आज दिन तक, यानी अभी तक बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक इंकशाफ किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमने 8 फरवरी की रात को किया वो तो किया, लेकिन अभी भी फजर की नमाज के बाद कई हलकों में बैलेट पेपर्स के ऊपर मोहरें लगाई जाती हैं। और कल हमारे दोस्त राय साकिब ने वो पूरा प्रिंटिंग प्रेस बेनकाब कर दिया, यानी वो एक प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, उनके साथ कई और सहाफी भी मौजूद होते हैं। ये हल्का NA 130 जहां से यास्मीन राशिद साहिबा का मुकाबला नवाज शरीफ से था, जिसके ऊपर मैं गुज़िश्ता कई दिन से बार बार वीडियोस के जरिए बता रहा हूं कि 100% यास्मीन राशिद साहिबा इस हल्के में जीत चुकी हैं। खुद नवाज शरीफ और नून लीग की क्यादत को पता है कि वो यहां से हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती ये सीट अपने पास रखी हुई है, क्योंकि अगर ये सीट भी चली जाएगी तो इसका मतलब दोनों सीटें नवाज शरीफ साहब हार जाएंगे। वहां पर जब ये छापा मारा जाता है तो पता लगता है कि ना सिर्फ हल्का NA 130 के बैलेट पेपर छप रहे हैं, बल्कि मानसेरा वाली सीट जो नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, जहां पर नवाज शरीफ साहब ने रिकाउंटिंग का मुतालबा किया हुआ है, वहां के भी बैलेट पेपर जो है वो छप रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि इंतखाबात खत्म हुए आज 11 दिन हो चुके हैं। 19 फरवरी है, 8 फरवरी को इलेक्शन होता है। आज के दिन लाहौर में क्यों बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है, क्यों आज भी बैलेट पेपर जो है वो छप रहे हैं? और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर ये बैलेट पेपर्स की छपाई होती है। कोई प्राइवेट बंदा जो है, कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं करती। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मानसेरा वाले इलेक्शन है, मानसेरा वाली सीट के बैलेट पेपर्स की छपाई लाहौर में क्यों होगी और इलेक्शन से 11 दिन बाद क्या होगी? अगर
अभी भी कोई ये बात करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी सीटें नहीं छीनी गई, अगर अभी भी कोई ये बात करता है कि नून लीग को सीटें जबरदस्ती नहीं जितवाई गई, तो उसकी अकल पर मातम नहीं किया जा सकता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। आज तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में धांधली बेनकाब करने पर पहली बड़ी जीत मिली है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो है वो ये समाअत करने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 वाले दिन, उन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए या ना दिया जाए। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिनके ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जाम लगाया था कि इन दोनों की मर्जी मंशा, इनके कहने के ऊपर हमने धांधली की। और दिलचस्प बात देखिए, पाकिस्तान का निजाम देखिए कि यही दोनों साहिबान जो हैं अब वो तहकीकात करने जा रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम ठीक हैं या नहीं है। यानी एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगता है, उसी शख्स को यह इख्तियार दे दिया गया कि आप तहकीकात करें। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, उसके बावजूद जो कुछ मर्जी कर लिया जाए, तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल कर ली है। मिसाल के तौर पर अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये तय करने जा रहा है कि जनाब ये जो इलेक्शन हुए हैं इनको कलअदम करार दिया जाए या ना दिया जाए। एक बात आपको बता दूं कि जो कुछ कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा वो तो कहा, लेकिन जिस तरीके का प्रिंटिंग प्रेस कल रात को पकड़ा गया है, जिस तरीके की धांधली कल रात को बेनकाब हुई है, उसके बाद ये मोहर लगा दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। अभी जो तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी 3 रुकनी बेंच के ऊपर, आज दिन तक तनकीद हो रही है कि दरअसल धांधली की बुनियाद उस फैसले ने रख दी थी। यानी काजी फायज ईसा, मुसर्रत हिलाली साहिबा और जमाल मंदुखिल, यही 3 रुकनी बेंच था जिसने तहरीक इंसाफ से बल्ला लिया था। यही 3 रुकनी बेंच है जो जनाब समाअत करने जा रहे हैं कि इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए या ना दिया जाए। मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या जवाब है, यानी कोई एक जवाब आप मुझे बता दें जो जवाब बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह सकता है कि जनाब ये धांधली ज़दा इलेक्शन नहीं थे। यानी कमिश्नर रावलपिंडी कह रहे हैं, कमिश्नर रावलपिंडी को तो अब साइड पे कर दीजिए, वो तो पुरानी स्टोरी हो गई है, उसका काउंटर नैरेटिव मान लीजिए। असल बात यह है कि जो हमारे सहाफी दोस्तों ने कल रात को प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा है, जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापा मारा है, प्रिंटिंग प्रेस को बेनकाब किया है, वहां पर आज दिन तक बैलेट पेपर छप रहे हैं, उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, फिर आप इस मुल्क के निजाम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। फिर मैं आपको कहूंगा कि वाकई आप नाउमीद हो जाए, लेकिन तब तक मैं आपको यही कहूंगा कि उम्मीद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% जीत चुकी है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर तो इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देकर कलअदम करार कर दे दिया जाता है, तो इसका मतलब भी यह है कि आपने नून लीग को फायदा दे दिया, क्योंकि इस टाइम नून लीग को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि पूरे मुल्क में उनकी 17 से ज्यादा सीटें नहीं हैं। मैंने 4 या 5 दिन पहले एक वीलॉग किया था, उसमें बताया था आप लोगों को कि एक बड़े क्रेडिबल इदारे की, मुक्तदर इदारे की रिपोर्ट है कि नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती है, पूरे मुल्क में 17 सीटें जीती हैं, और वो सीटें जो उनकी 70-75 की गई हैं, बाकी तमाम उनको इलेक्शन का रिजल्ट रोक कर की गई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस को कलअदम करार दे देता है, जिसके चांसेस मेरी नजर में बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है, मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जवाब ही नहीं है। वैसे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने का भी कोई जवाब नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का भी कोई जवाब नहीं था, और पिछले 8-9 महीनों के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन काजी फायज ईसा ने अपनी ये जेर निगरानी ये सब कुछ करवाया है। तो क्या वाकई कलअदम करार दे दिए जाएंगे इलेक्शन, और अगर कलअदम हो जाते हैं तो क्या मुल्क में इमरजेंसी लग जाएगी, अगले 6 महीने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी, यही सेटअप या कोई और टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो पाकिस्तान को चलाएगा? तो इस टाइम शहर इक़्तिदार में बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मैं एक ही बात मानता हूं, एक ही खबर मानता हूं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मकसद में कामयाब हो गई है कि इस टाइम पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तमाम आलमी ममालिक में, तमाम आलमी मीडिया को, आलमी ममालिक के बड़े बड़े इदारों को यह साबित करने में कामयाब हो गई है तहरीक इंसाफ के जनाब पाकिस्तान में
तारीख के बदतरीन धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए और यही कामयाबी है। अगर तहरीक इंसाफ पिछले 10-11 दिनों में पूरी दुनिया में ये एक नैरेटिव फैलाने में कामयाब हो गई है कि हाँ ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया, तहरीक इंसाफ से उनकी सीटें छीनी गई, नून लीग को सीटें जितवाई गई, और अब तो जो दिन गुजरते जा रहे हैं तमाम तर शवाहिद सामने आते जा रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी से लेकर हमारे सहाफी दोस्तों ने जो प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा, ये वो तमाम एविडेंसेस हैं, ये वो तमाम सबूत, वो जराए हैं जो कि ये बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी। मैंने आपको अर्ज की थी ना कि जिस शख्स से आप 4 हलके नहीं ले सके थे, जिस शख्स ने 4 हलके खुलवाने के लिए 126 दिन का धरना दिया था, हुजूरे वाला वो अपनी 70 सीटें आपको नहीं देगा। मैं बार बार ये बात करता हूं कि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी कौम जानती है, वो इमरान खान तो आखिरी गेंद तक लड़ता है, और हमें सबको इस बात का यकीन था कि इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। इसी वजह से अब हर गुजरते दिन के साथ नून लीग को शिकस्त होती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ इस पूरे प्लान को शिकस्त होती जा रही है। तो फिर इसीलिए तमाम तर सहाफियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हुजूर आप मान जाइए, आप हार गए हैं, आप मान जाइए कि इमरान खान अडियाला जेल में बैठकर भी जीत गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर बाद क्या डेवलपमेंट होगी, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है आज से, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सियासत में तहलका खेज हफ्ता होगा। इस हफ्ते में बहुत कुछ तय होगा। इंतखाबात कलदम होंगे, इंतखाबात नहीं कलदम होंगे, कलदम होने के बाद मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा, इमरजेंसी नाफिज होगी। अगर कलदम नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह देता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, वो कह भी सकते हैं। हम लोग कौन होते हैं उनके इस फैसले पर जो है वो इतराज या इख्तलाफ करने वाले? अगर वो कह भी देते हैं तो फिर हुकूमत कौन बनाएगा? नून लीग तो इनकार कर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फोर्सफुली नून लीग के साथ मनाया जा रहा है। सो बहुत कुछ अभी इस हफ्ते के अंदर होना है। इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।